आज के होली के इस पावन अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित भाई संजय कठल जी, हमारे ग्वालियर संभाग के कमिश्नर आदरणीय आशीष सक्सेना जी, पारस जी, आभा चौधरी जी, बसंत भाई, अशोक जादव साहब, घनश्याम पिरोनिया जी, आशीष अग्रवाल जी, विनय जैन जी, विनोद शर्मा जी, मेरे भूपेंद्र साहब, राधेश्याम जी, सुरेश दादा, पारस जैन दूसरे, राजेंद्र सेठ जी, दिनेश जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे इस क्षेत्र के सम्मानित महानुभाव और उपस्थित सज्जनों, आज होली का यह पावन अवसर है और प्रतिवर्ष लोहिया बाजार में इस प्रकार से आज के ही दिन शाम को होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित होता रहा है और इसी तरीके में मुझे भी संजय कठल जी ने कहा कि इस बार आप भी आइए, तो मैंने हाँ इसलिए कर दी थी कि होली का दिन है तो मैं ग्वालियर में रहूंगा ही, और रहूंगा तो आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं संजय भाई को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित करके इस क्षेत्र के सभी महानुभावों के दर्शन करने का, होली के पावन पर्व पर जो मौका उपलब्ध कराया, उसके लिए मैं हृदय से उनका और उनकी पूरी एसोसिएशन का आभारी हूं और उन्हें इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं। होली का पावन पर्व हमारी संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। आमतौर पर हर त्योहार के पीछे एक बड़ा परिप्रेक्ष्य छिपा रहता है, लेकिन हम सब लोग जितना उसका महत्व स्वीकार करना आसान होता है, उतना हम सब लोग आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। बाकी सामान्य तौर पर जो कठिन होता है उसे छोड़ देते हैं। जैसे दीपावली का पर्व है तो सबसे आसान है लक्ष्मी जी की पूजा करना, अच्छा खाना, दूसरों को अच्छा खिलाना। ऐसे ही होली का जो पर्व है, रंग खेलना, ये सबसे ज्यादा आसान है और ये समाज में पूरी तरह स्वीकार्य है और हम सब लोग भी इसके भागीदार हमेशा रहते हैं। लेकिन सामान्यतः होली का जो पर्व है, वह पर्व आत्मलोकन का पर्व है। जब हम ये कहते हैं कि ये भाईचारे का पर्व है, इस दिन कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से बुराई हो तो वो खत्म होना चाहिए, आमतौर पर ऐसी मान्यता है और उसके पीछे रंग का जो महत्व है वह भी इसीलिए है कि इस दिन कोई किसी को भी रंग लगा सकता है, गुलाल लगा सकता है, कोई कितना भी किसी को रंग सकता है। रंगने के बाद फिर एक दूसरे को पहचानना भी कठिन होता है कि ये कौन है, कौन बिरादरी का है, कौन समाज का है, कौन से बाजार का है, कौन से मोहल्ले का है। तो कुल मिला के उसके पीछे हेतु यही है कि हम सब एक हैं, ऐसा ही एक संदेश त्योहार के माध्यम से जाना चाहिए। लेकिन ये संदेश सिर्फ रंग से ही नहीं जाता,
स्वाभाविक रूप से जब एक त्योहार तमाम सारी गैर बराबरी को समाप्त करके सबको बराबरी का संदेश देने का है, एक दूसरे से संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने का है, तो ये कब होगा? इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि हम आत्मलोकन करें और अपनी बुराई को दूर करने की कोशिश करें। अगर हमारे भीतर कोई बुराई है, उस बुराई को, उस कमजोरी को, उस संकीर्णता को, उस स्वार्थ को अगर हम त्याग कर फिर दूसरे के साथ गले मिलेंगे तो वो असरकारक होगी, परिणामदायक होगी। और अगर बुराई हमारे मन में है, घृणा हमारे मन में है, स्वार्थ हमारे मन में है, तो हम रंग भी लगाएं, गुजिया भी खिलाएं और गले भी मिलें, तो होना क्या है? ज्यादा से ज्यादा एक सेल्फी, एक फोटो, इससे ज्यादा कोई परिणाम नहीं आता है। इसलिए मैं जितना समझता हूं, यह होली का जो पर्व है हमारे अपने अंदर झांकने का पर्व है, और अगर हम झांक कर देखेंगे तो हमें अपनी बुराइयां दिखेंगी, और बुराइयां दिखें तो उनको त्याग कर दूसरों के साथ हम ऐसे मिलें कि अपनी भी बुराई को समाप्त कर सकें और दूसरे को भी प्रेरित कर सकें। इस दृष्टि से इस त्योहार का एक बड़ा महत्व है और प्रतिवर्ष हम इस त्योहार को मनाते हैं। आज भी हम सब लोग इसी परिप्रेक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं। आप सब महसूस भी कर रहे होंगे कि संघ की जो ताकत है, संगठन की जो ताकत है, वह ताकत कहीं और नहीं है। वह संगठन व्यवसाय का हो, वह संगठन राजनीति का हो, वह संगठन सामाजिक हो या अन्य क्षेत्र में काम करने वाला संगठन, जहां संगठन की ताकत है, आप ये मान के चलो कि वहां देर से मिले लेकिन विजय मिलेगी जरूर, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। संजय भाई लोहिया बाजार को शिफ्ट करने वाली बात की चर्चा कर रहे थे। अब इसमें श्रेय पारस जी को दे दो, मुझे दे दो, कमिश्नर साहब को दे दो, ये आप लोगों का बड़प्पन है, किसी को भी दे सकते हैं आप। लेकिन मैं इतना समझता हूं कि अगर यह सफलता आपको मिली है तो आपके संगठन की जो ताकत है उसी के परिणाम स्वरूप यह सफलता आपको मिली है। वरन नहीं तो मुझे अच्छे से ध्यान है, जब मैं 2004 में यह प्रभारी मंत्री था, तब सबसे पहले लोहिया बाजार और दाल बाजार को शिफ्ट करने के बारे में चर्चा हम लोगों ने की थी। हम लोगों ने जगह भी ढूंढी थी। दाल बाजार वाले जगह की पहचान नहीं कर पाए उस समय, आप लोगों ने जगह की पहचान की। उसी समय पत्रकार कॉलोनी के लिए भी पत्रकारों ने जगह की पहचान की। तो उसी समय ये निर्णय हुए थे कि लोहिया बाजार यहाँ शिफ्ट होगा, पत्रकार कॉलोनी वहाँ बनेगी, और दाल बाजार जहाँ भी जगह मुखी देख लेगा और उसकी स्वीकृति दे देगा तो प्रशासन उस मामले में आगे चल के उस काम को सिरे चढ़ा देगा। लोहिया बाजार की जगह निश्चित थी, सारी बातें तय थी, पैसे का भी कोई दिक्कत नहीं थी, सरकार की नीयत में भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि अच्छे रास्ते में कितनी भी अच्छी नीयत वाले लोग काम कर रहे हों, लेकिन कुछ नियत खोर हमेशा व्यवधान खड़े करते हैं, और ऐसा ही व्यवधान लोहिया बाजार की इस लैंड में आया। ये काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। मुझे इस बात का दुख भी है और मन में मलाल भी है कि आपका ये काम सफल हुआ, तो आप प्रसन्न हैं,
लेकिन मेरे लिए प्रसन्नता इसलिए नहीं है, जो काम महीने 2 महीने का है उसमें अगर 10 साल लग जाए तो इसे मैं तो अपनी सफलता नहीं मानता हूँ। कहीं ना कहीं हमारी प्रशासन की, सरकार की कुछ कमजोरियां रहीं, जिसके कारण ये सब मामला झूलता रहा। लेकिन पिछले दिनों जब आप सब लोग हड़ताल पर बैठे थे, उस समय पारस जी ने मुझे बताया कि आप एक बार बात करेंगे तो शायद कुछ रास्ता निकल जाए। तो मैंने इनको ये कहा था कि भाई कुल मिला के अब हड़ताल चलती रहे और उस समय अगर कोई बात हो तो उसका कोई औचित्य नहीं है, तो एक बार हड़ताल समाप्त करें, फिर अपन लोग मिलकर कोशिश करते हैं। मतलब मेरा तो अपना प्रोजेक्ट ही है, मुझे उस पर पीछे हटने में का कोई कारण ही नहीं है। हम लोगों ने शुरुआत की थी तो सफल होनी चाहिए। तो फिर बातचीत हुई और फिर मैंने कमिश्नर साहब को बात की और फिर हम सब लोग बैठे। आप सब लोगों ने हड़ताल को वापस लिया। कमिश्नर साहब ने सारी चीज को समझा, उससे राज्य शासन के समक्ष आपके प्रस्ताव को मजबूती के साथ प्रस्तुत किया और आज उसको स्वीकृति मिल गई है। और मुझे लगता है कि अब लोहिया बाजार को जिस बात का इंतजार था, वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं और जल्दी ही आपका काम सिरे चढ़ेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। ये अच्छा हुआ कि आप सबने इस अवसर पर आयुक्त महोदय को भी यहाँ आमंत्रित किया और उनको भी शुभेच्छा दी। तो निश्चित रूप से वो सारी चीज को समझते भी हैं। तो मैं आशीष जी को कहना चाहूँगा कि कुल मिला के अब जो नाप तोल का मामला बचा है वो शीघ्र इनका करा के जो एरिया फाइनल हो गया है वो इनको मिल जाए और जिस एरिया में भी विवाद बाकी है उस कार्यवाही को और अपन आगे बढ़ा दें, जिससे कि उसका भी निकाल आने वाले कल में अपन लोग मिलकर कर सकें। लेकिन मैं तो आज होली मिलन के लिए आया हूँ और सामान्य तौर पर संजय कट्ठल जी और बाकी जितने लोग मुझे जानते हैं कि मैं कभी भी किसी मंच का दुरुपयोग करना या मंच का राजनीति के लाभ उठाना, इसका पक्षधर मैं कभी था नहीं, आज भी नहीं हूँ। और इसलिए ये विषय चूंकि संयोग से जुड़ा है और यहाँ आया इसलिए मैंने ये बात कही। लेकिन मैं सिर्फ आप सबको होली की शुभकामनाएं देने के लिए आया था। जहाँ तक विषय से संबंधित बात है तो मैं इस मत का हूँ कि मैं मंत्री हूँ, विधायक हूँ, सांसद हूँ, लेकिन उसके पहले मैं ग्वालियर का नागरिक हूँ और ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो नागरिक के नाते और एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरा ये फर्ज है कि लोहिया बाजार को अगर कोई तकलीफ है तो उसमें मैं भागीदार बन के उनकी मदद कर सकता हूँ। तो ये मेरा कर्तव्य है। ऐसा करके कोई एहसान करने वाला मामला नहीं है। ये प्रत्येक नागरिक ने करना ही चाहिए, प्रत्येक पॉलिटिकल व्यक्ति ने करना चाहिए, सामाजिक व्यक्ति ने करना चाहिए। और लोहिया बाजार और नया बाजार तो हम लोगों का बड़ा प्रिय स्थान है। मैं अभी आते समय इनको कह रहा था कि एक जमाना था जब पातीराम जी जिंदा थे, लल्लन जी जिंदा थे और बांदिल जी थे, तो तब तक इस बाजार में मतलब एक दिन में एक बार तो कम से कम आना किसी न किसी कारण से होता ही था। लेकिन अब व्यस्तता के कारण काफी लंबा समय हो जाता है। लेकिन मैं संजय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे लोहिया बाजार के एक बार में उनने वर्षों के जो अछूते दर्शन थे वो लोगों से मिलवाने का काम किया। इसके लिए मैं निश्चित रूप से बहुत आभारी हूँ। आप सबको पुनः एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद।